तुझे तो मैं कल खाऊंगा। अब तुम भाग नहीं सकती क्योंकि मैंने तुझे भागने लायक छोड़ा ही नहीं। गाय दर्द से गुर्रा रही थी और भानु को कुछ भी बोल नहीं पाई और यहीं पर पड़ी रही। तब भानु शेर अपनी गुफा की ओर जाता है और देखता है कि उसकी गुफा पर हकीम गोरिल्ला खड़ा है और देखता है उसकी पत्नी भानवी बेहोश की हालत में पड़ी हुई है और साथ ही उसका बेटा शिम्बा भी बेहोश हुआ पड़ा है। ये देखकर भानु शेर हकीम गोरिल्ला से कहता है, हकीम गोरिल्ला, ये मेरी बीवी और बेटे को क्या हुआ और ये बेहोश क्यों पड़े हैं? तुम कुछ क्यों नहीं करते? महाराज, मैंने एक गाय को भेजा है जड़ी बूटियों की पत्तियों को तोड़कर लाने को, लेकिन बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई। क्या वे गाय मेरी बीवी और बेटे के इलाज के लिए वे जड़ी बूटियां लेकर आ रही थी और मैंने उसे ही जख्मी कर दिया? हाय, ये मैंने क्या किया? ये क्या कह रहे हो? अगर वे जड़ी बूटियां जल्दी से इन दोनों को नहीं मिली तो ये दोनों मर जाएंगे। इनके पास टाइम बहुत कम है महाराज। तब भानु शेर वापस वे जड़ी बूटियां लेने के लिए उस गाय के पास जाता है और देखता है कि वहां पर वह जड़ी बूटियों की पत्तियां नहीं थी और गाय भी तंदुरुस्त हो गई थी। तब भानु गाय से कहता है, गाय, वे जड़ी बूटियां कहाँ हैं जो तुम मेरी बीवी और बेटे के लिए लेकर जा रही थी? मुझे जल्दी से जल्दी वे जड़ी बूटी दे दो। हा 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 हा, वो जड़ी बूटी तो मैं खा गई हूँ। तुम तो मुझे खाने वाले थे ना, क्यों नहीं खा रहे हो? आओ आओ, खाओ मुझे। गाय, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा खतरे में है। अगर वे जड़ी बूटियां नहीं मिली तो वे मर जाएंगे। भानु शेर, याद कर, तुमने इस जंगल में कितना जुल्म किया है। तुमने मासूम जानवरों को बेवजह से जान से मार दिया। सोचो उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी।